आदाब नमस्कार। मैं मोहम्मद रशीद, आप देख रहे हैं मेरे साथ 1/4 न्यूज। आइए देखते हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर क्षेत्र स्थित कृषि विज्ञान केंद्र थरियाव में कौशल विकास योजना के अंतर्गत किसानों ने वर्मी कंपोस्ट उत्पादन तकनीक का 200 घंटे का प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत परीक्षा दिया, जिसमें आए हुए एग्जामिनर डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को वर्मी कंपोस्ट व केचुआ उत्पादन के द्वारा किसानों की आजीविका में सहायता करना व किसानों को रोजगार का एक बेहतर साधन उपलब्ध कराना है। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नौशाद आलम ने बताया कि विगत 14 वर्षों से जनपद में जैविक खेती और विभिन्न प्रकार से प्राकृतिक खादों को बनाने का विभिन्न किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें से कई किसान जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन व केचुआ पालन कर आय अर्जित कर रहे हैं। इसी क्रम में आए हुए किसानों ने प्रशिक्षण पर संतोषजनक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन के लिए डॉक्टर नौशाद आलम और कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत बहुत आभार। परीक्षा में अमित कुमार श्रीवास्तव, रामलखन, कमल, उमाशंकर, मनीष, अविनाश, संतोष सहित तमाम किसानों ने प्रतिभाग किया। नौशाद आलम, कृषि विज्ञान केंद्र थरियाव फतेहपुर। मैं यहाँ पे प्रसार वैज्ञानिक के पद पे काम कर रहा हूँ और मैंने ये 25 फरवरी से 25 मार्च तक की एक प्रशिक्षण और दूसरी जो है वो 5 मार्च से 30 मार्च तक का 2 प्रशिक्षण कौशल विकास योजना के अंतर्गत करवाया है, जिसका आज जो वो परीक्षा हो रही है इसमें। और इस परीक्षा से, इस प्रशिक्षण से यहाँ के जो जनपद फतेहपुर के युवा हैं, इनमें कार्य कुशलता जो है वो दक्षता उत्पन्न होगी, क्योंकि आज फतेहपुर जनपद जैविक घोषित किया जा चुका है लगभग। तो उससे ये है कि ये लोगों को जो एक रोज़गार का साधन जो है वो उपलब्ध हो सकेगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये जाके गांव में अपने अपने क्षेत्र में किसान भाइयों को बताएंगे कि जैविक खेती किस तरह से करी जा सकती है और क्या इसके आयाम हैं, वो सारी चीज़ें ये बताएंगे। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आज जो ये परीक्षा का कार्यक्रम है, इस परीक्षा में हमारे 20 बैच परीक्षार्थियों के 2 बैच थे, दोनों की आज परीक्षा जो है वो हो रही है। और इस परीक्षा के बाद, लिखित परीक्षा के बाद में हमारा ये इसका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल वाइवा होगा, जिसमें हमारे जो परीक्षा ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हमारे शुआर्ट से हैं डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव सर, उनको जो यहाँ पे भेजा गया है परीक्षा का वाइवा लेने के लिए और वो हमारे साथ में इस टाइम हैं। तो मेरी उम्मीद ये है कि जो हमने इस अवधि में इन बच्चों को जो है वो बताया है, तो ये अपने कार्य क्षेत्र में जाके अच्छा काम करेंगे और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का नाम जनपद में, प्रदेश में, देश में होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की सोच है कि हमारा जो है वो देश जैविक की तरफ आगे जो है वो बढ़े, सफलता होगी। डॉक्टर नौशाद आलम साहब, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पहले से और अब जो है जनपद में जैविक खेती में क्या परिवर्तन अब तक आया है और क्या बदलाव हुए हैं? आज जो जागरूकता, चूँकि जगह जगह हम लोगों के प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं, उन प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों में जागरूकता उत्पन्न हुई है। और उस जागरूकता का कारण ये है कि जो लोग आज जो है नहीं भी कर पा रहे हैं, उनके पास इतना पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो वो जो है दूसरी विधि, जो सरल विधि है जिसमें कम से कम लागत में भी वो शुरू कर सकते हैं, वो किसानों ने भी शुरू किया है। और जहां हमने देखा पिछले 10-15 साल से मेरी ये लगातार मेहनत रही है
जैविक के क्षेत्र में फतेहपुर जनपद में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैविक की तरफ जाएँ, क्योंकि आज धरती का जो है वो स्वरूप बदल गया है और उस स्वरूप को जो है फिर से वापस लाने के लिए हमें परंपरागत खेती, जैविक खेती को अपनाना पड़ेगा। और लेकिन आज भी फतेहपुर जनपद में हमारे किसान भाई जो है जैविक की तरफ ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, कोई भी चीज़ अचानक नहीं आ पाती। आपको पता होना चाहिए कि जब आज़ादी हुई तो उस टाइम पे यूरिया को कोई किसान एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और आज़ादी के बाद लोगों ने अवेयरनेस उनके में पैदा हुई, धीरे धीरे करके उनको बताया गया। दिन में वो किसान तैयार नहीं होते थे, रात में विभाग वालों ने उनके यहाँ जाके रासायनिक खाद यूरिया का प्रयोग किया और उसका जब रिजल्ट देखा तो किसान मानने लगे कि हाँ, इसका कोई प्रभाव है। तो उसी तरह से आज जैविक का है कि एक अचानक अगर कोई चाहे कि किसी चीज़ में परिवर्तन ला दिया जाए तो वो असंभव है, पर ये कि ग्रेजुअली धीरे धीरे करके इनमें परिवर्तन आ रहा है, जैविक की सोच इनकी बन रही है और आने वाले समय में उम्मीद है कि जैविक का प्रभाव पूर्णता जो है वो दिखाई देने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे डॉक्टर नौशाद आलम, कोर्स कोऑर्डिनेटर थरियाओं जनपद फतेहपुर। इसी कड़ी में हमारे साथ एग्जामिनर डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव जी हैं। आइए उनसे एग्जाम और जैविक खाद के बारे में जानते हैं। जी सर, बताएं। हाँ, पहले तो हमें जानना चाहिए कि जैविक खेती की ज़रूरत कब क्यों पड़ी, क्योंकि हर के पीछे समस्या का होना जरूरी है और हमारे यहाँ भी जैविक खेती क्यों आवश्यक है, जिस समस्या का समाधान करने के लिए उपक्रम बनाया गया। जब हरित क्रांति आई तो 30-35 वर्षों में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशक दवाएँ आई और अंधाधुंध उसका उपयोग होने लगा। नतीजा क्या हुआ कि हमारी विशेषकर मिट्टी प्रदूषित हो गई। मिट्टी की जो भौतिक संरचना थी, रासायनिक कंडीशन था, वो बिगड़ने लगा। यहाँ तक कि मिट्टी में जल धारण क्षमता ही समाप्त हो गई। अब इसका उपाय क्या है? पहले से भी हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती, पशुओं आधारित खेती होती थी, क्योंकि उनके गोबर का, मूत्र का उपयोग कर देते थे तो उर्वरा शक्ति हमारी बनी रहती। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारा मैकेनाइजेशन हो गया थोड़ा और हरित क्रांति का हुआ, उसमें रासायनिक आधार पर खेती होने लगी, जिसके कारण सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर पड़ा तो मिट्टी पर पड़ा, जमीन पर पड़ा, जिसकी उर्वरा शक्ति का ह्रास हुआ। और उसके साथ ही जब जल भी प्रदूषित हो गए, पशुओं पर भी असर पड़ा, मनुष्य के जीवन पर भी असर पड़ा। उसी से निजात पाने के लिए विश्व में सबसे पहले क्यूबा में 1886 में ये जैविक उर्वरक, जिसको केचुआ द्वारा बनाया वर्मी कंपोस्ट के भी नाम से जानते हैं, का शुरुआत हुई। उसके बाद अमेरिका, USA को कहते हैं, वहाँ पर जैविक खेती का प्रयोग हुआ, केचुआ से वर्मी कंपोस्ट बनाए जाने लगे। उसके बाद हमारे देश में भी 20-25 वर्षों तक उसका उपयोग होने लगा। हाँ, अब बात रही कि दो उद्देश्य थे। एक तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति हमारी बढ़ जाए, दूसरी बात उत्पादन बढ़े और कम से कम लागत में यह हो सके। और जो हमारे युवक हैं, जो गांव छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए एक अच्छे व्यवसाय के रूप में भी यह उपक्रम सिद्ध हुआ है। आज हमारे ग्रामीण युवक भी इस दिशा में संलग्न है और यह इसी उद्देश्य को देखते हुए उनमें कौशल कैसे जैविक केचुओं की खाद बनाई जाए, किस तरह से उसका उपयोग हो, इससे क्या सावधानियां बरती जाए, यह सब प्रशिक्षण के द्वारा और यहाँ के कोऑर्डिनेटर महोदय डॉक्टर नौशाद जी ने काफ़ी अथक परिश्रम से यह कार्य कराया है और ये करने के ढंग में परिवर्तन देखने में नजर आ रहा है। हम समझते हैं कि इस कार्य से उनको रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ किसान भाइयों को इस जैविक खेती या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करके उनकी
मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, स्वस्थ जीवन होगा और मानव के भी स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को एक और बात बताइए कि जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए क्या सरकारी योजनाओं का भी लाभ है? हाँ, लाभ है। किसान जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के भी तरफ से उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है और जिससे कि उनको कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ मिलता है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो जैविक खेती पर। दूसरी बात कि आज विश्व में सभी प्रदूषित जो अनाज है उससे लोग तंग आ गए हैं और हर आदमी, हर संसार के लोग जो हैं वह जैविक उत्पाद हो, चाहे वो फसल हो, चाहे दूध हो, चाहे जिस भी चीज़ को जैविक उत्पाद ही चाहते हैं, अच्छी कीमत दे करके। तो निर्यात की भी काफ़ी संभावना हो गई है। निर्यात की भी दृष्टि से हमारी सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है कि जैविक खेती के द्वारा वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हुए जैविक उत्पाद किया जाए और अधिक से अधिक निर्यात के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे डॉक्टर JP श्रीवास्तव, एग्जामिनर। जी मैम, आप अपना परिचय देते हुए बताइए अपना नाम क्या है? सर, मेरा नाम दीप्ति आर्या है और मैं फतेहपुर में बहुआ से बिलोंग करती हूँ। और मैंने यहाँ पर मैं आई तो मुझे वर्मी कंपोस्ट के बारे में पता चला, तो मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली और मुझे इसके उपयोग के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ जब मिली और तो फिर मैंने इसको अपने ऊपर लागू भी किया। और यहाँ पर मैं जा कर के मैंने यहाँ से अपना ट्रेनिंग करते हुए मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया वर्मी कंपोस्ट का। और यहाँ पर ट्रेनिंग के बीच में हम लोग को अच्छी सुविधाएं मिली, खाने से लेकर के और स्टेशनरी, हर चीज़ के लिए अच्छी जानकारी और अच्छे सर आए, साइंटिस्ट आए, इलाहाबाद से भी आए, कानपुर से, सभी जगह से आके सभी लोगों ने हम लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दी और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को इसके बारे में बताया गया, जिससे कि हमको अपने बिजनेस में आके प्रोग्रेस मिले। हमारे किसान साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम किसान साथियों के लिए ये कहना चाहेंगे कि आप लोग भी इसका उपयोग करिए, जिससे रासायनिक खादों को जो हम जहर खा रहे हैं उससे हम दूर हो सकें। जी, आपका नाम? मेरा नाम दीप्ति आर्या है, मैं बहुआ से बिलोंग करती हूँ।